अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रॉब्लम 1.10 शुरू करेंगे। हमारे पास एक पार्टिकल है जो एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है और पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है। हमने पार्ट ए में पार्टिकल की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और स्पीड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी को फाइंड करते हैं। हमें पता है जो वेलोसिटी हमारे पास होती है वो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होती है। तो यहाँ पे dr/dt, इसका टाइम के लिहाज से हम जो डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो r हमारे पास गिवन है 2b साइन ओमेगा टी आई यूनिट वेक्टर प्लस b कॉस ओमेगा टी जे यूनिट वेक्टर। इसका टाइम के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे। 2b हमारे पास कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव हमारे पास कॉस होता है, कॉस ओमेगा टी, और इसका जब एंगल के बगैर डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ओमेगा आ जाएगा, तो एक ओमेगा इधर लिख देंगे। आई यूनिट वेक्टर प्लस बी, अब कॉस का डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और एंगल के बगैर जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ओमेगा आ जाएगा, और साथ में जे यूनिट वेक्टर। वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 2b ओमेगा कॉस ओमेगा टी आई यूनिट वेक्टर माइनस ओमेगा बी साइन ओमेगा टी जे यूनिट वेक्टर। सेम उसी तरह एक्सेलरेशन हमारे पास इक्वल होता है dv/dt के। हम फिर से टाइम के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो a हमारे पास आ जाएगा 2b ओमेगा, ये कांस्टेंट है। जब कोस ओमेगा टी का हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस साइन ओमेगा टी, और एंगल के बगैर जब डेरिवेटिव लेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। आई यूनिट वेक्टर माइनस ओमेगा बी कांस्टेंट है, साइन का हमारे पास कॉस ओमेगा टी, और एक और ओमेगा आएगा तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा जे यूनिट वेक्टर। अब उसके बाद हमने स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड फाइंड करने के लिए हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी। तो स्पीड हमारे पास आ जाएगी, अब इसका जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारे पास आएगा 2b ओमेगा कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस माइनस ओमेगा बी साइन ओमेगा टी स्क्वायर अंडर रूट। तो स्पीड हमारे पास आ जाएगी 4b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब इसमें से हम ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, ऊपर अंडर रूट भी था, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी अंडर रूट। तो स्पीड हमारे पास इक्वल आ जाएगी, ओमेगा बी अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 4 कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ से हम 4 को कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इसके साथ 4 नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको स्प्लिट कर देते हैं। तो स्पीड हमारे पास आ जाएगी ओमेगा बी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो स्पीड हमारे पास इक्वल आ जाएगी ओमेगा बी अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा प्लस 1। तो ये हमारे पास स्पीड आ जाएगी। उसके बाद हम पार्ट बी की तरफ आते हैं। पार्ट बी में हमारे पास टाइम गिवन है और हमने एंगल फाइंड करना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान। तो उसके लिए सबसे पहले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं हम उनमें टाइम की वैल्यू को पुट करेंगे। वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास आई है v इज़ इक्वल टू 2b ओमेगा कॉस ओमेगा टी आई यूनिट वेक्टर माइनस b ओमेगा साइन ओमेगा टी जे यूनिट वेक्टर। अब इसमें हम टाइम की वैल्यू पुट करेंगे तो वेलोसिटी हमारे पास इक्वल आ जाएगी 2b ओमेगा कॉस ओमेगा पाई ओवर 2 ओमेगा आई यूनिट वेक्टर माइनस b ओमेगा साइन ओमेगा पाई ओवर 2 ओमेगा
जे यूनिट वेक्टर। तो वेलोसिटी हमारे पास इक्वल आ जाएगी, यहाँ से ओमेगा और ओमेगा कैंसिल हो जाएंगे, तो 2b ओमेगा कॉस पाई ओवर 2 आई यूनिट वेक्टर माइनस b ओमेगा साइन पाई ओवर 2 जे यूनिट वेक्टर। अब हमें पता है कि कॉस पाई बाई 2 हमारे पास 0 के इक्वल होता है, तो ये वाली टर्म हमारे पास जाएगी, ये हमारे पास बन जाएगा माइनस b ओमेगा जे यूनिट वेक्टर। अब इसी तरह पार्ट ए में जो हमने एक्सेलरेशन निकाली थी उसमें टाइम की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस 2b ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी आई यूनिट वेक्टर माइनस b ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी जे यूनिट वेक्टर। अब इसमें टाइम की वैल्यू हम पुट करेंगे, माइनस 2b ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा पाई ओवर 2 ओमेगा आई यूनिट वेक्टर माइनस b ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा पाई ओवर 2 ओमेगा जे यूनिट वेक्टर। तो एक्सेलरेशन हमारे पास इक्वल आ जाएगी माइनस 2b ओमेगा स्क्वायर साइन पाई बाई 2 आई यूनिट वेक्टर माइनस b ओमेगा स्क्वायर कॉस पाई बाई 2 जे यूनिट वेक्टर। कॉस 90 ज़ीरो होता है, ये वाली टर्म हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। एक्सेलरेशन हमारे पास इक्वल आ जाएगी माइनस 2b ओमेगा स्क्वायर आई यूनिट वेक्टर। तो वेलोसिटी के साथ हमारे पास जे यूनिट वेक्टर आया है और एक्सेलरेशन के साथ हमारे पास आई यूनिट वेक्टर आया है। हमें पता है आई यूनिट वेक्टर और जे यूनिट वेक्टर के दरमियान एंगल 90 होता है, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। लेट्स सपोज ये आई यूनिट वेक्टर है, ये जे यूनिट वेक्टर है, ये के यूनिट वेक्टर है, तो इन तीनों के दरमियान एंगल 90 होता है। यहाँ से यहाँ तक भी एंगल 90 बनेगा, तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान भी हमारे पास एंगल 90 है। एज एंगल बिटवीन आई एंड जे इज़ 90, thus velocity and acceleration are perpendicular, i.e. theta is equal to 90।